नमस्कार सभी को। आज ऑफिस में मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की और ये प्रॉब्लम तकरीबन 80% घर की होती है कि घर में सास बहू की नहीं बनती। वो एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाते या बोलचाल बंद है। घर भी नया आ गया लेकिन रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं। उनको हम कैसे ठीक करें? उसको ठीक करने का एक ही उपाय है। अब घर का वास्तु ठीक करने के लिए हम पंडित के पास जाते हैं कि जी हमारे घर का वास्तु कैसा हो, आप बताइए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मन का वास्तु। अगर हम मन का वास्तु ठीक कर लेते हैं तो घर का वास्तु अपने आप ठीक हो जाएगा। अब औरों को हम नहीं समझा सकते, खुद को समझा सकते हैं। यदि घर का एक बंदा भी परमात्मा की श्रीमत पर चल के मेडिटेशन करके अपने आप को उससे कनेक्ट करके घर में पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना शुरू कर देता है तो घर की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। अब वो होंगी कैसे? आपस में बोलचाल बंद है, बात नहीं कर रहे हैं। बोलचाल सिर्फ मुंह से बंद है, लेकिन यहाँ से क्या? यहाँ से एक दूसरे को नेगेटिव ही नेगेटिव सेंड किया जा रहा है। अब आप अपनी सास को नहीं समझा सकते कि वो आपको नेगेटिव सेंड ना करें, या आपका और भी कोई रिश्ता हो सकता है, किसी के साथ भी आपके कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं। वो अपनी सास को नहीं समझा सकते कि आप मुझे नेगेटिव ना भेजें, लेकिन वो अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर सकती है। वो कैसे कर सकती है? जैसे ही वो आपको कुछ बोले, आपको महसूस हो कि वो कुछ नेगेटिव आपके बारे में सोच रहे हैं, आपने बार बार उस आत्मा को, वो जो संबंध है आपका, वो कोई भी हो सकता है, आपने उनको दुआएं देनी है। और दुआएं क्या देनी है? आप बहुत अच्छे हैं। अब कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि दुआएं दो और दुआएं लो। परमात्मा की श्रीमत है कि दुआएं दो और दुआएं लो। जो आपको पसंद करते हैं उनको दुआएं देना बहुत आसान है, लेकिन जो आपको पसंद नहीं करते वहीं पे तो हम अड़े हुए हैं। वही तो हमने ठीक करना है, वही तो गलत है। उसको ठीक होगा कैसे वो, जब हम उसको दुआएं देंगे। एक तो ये सोचो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अब बच्चों की बात का हम बुरा थोड़ी ना मानते, बच्चे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन बड़ों की बात हमारे दिल से लग जाती है। अब उनको आप बच्चा मानो कि वो बच्चे हैं, कोई बात नहीं। वो बीमार हैं। जिस मन में बुरे विचार, नेगेटिव विचार पनप रहे हैं, वो आत्मा स्वस्थ नहीं है, वो ऑलरेडी बीमार है। आपने देखना है कि वो वास्तव में बीमार है। आपने उनको अच्छी दुआएं देनी है। क्या? कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत शांत हैं, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, कार्मिक अकाउंट को ठीक करने का अचूक रामबाण उपाय यही है। जब आप रात को सो, परमात्मा को पहले तो पूरे दिन की अपनी दिनचर्या बताओ और सभी आत्माओं से, हे विश्व की सभी आत्माओं, मैंने जाने अनजाने पूरे कल्प में यदि आपको कोई दुख या तकलीफ़ दी है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है, अंदर से। और आपने जो मुझे दुख दिया है, मेरा तिरस्कार किया है, आप मेरे बारे में जो गलत सोचते हैं, मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जैसे आप धीरे धीरे ये रेमेडी अपनाएंगे, थॉट क्रिएट करेंगे, उठते ही आप बोलेंगे कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे संबंध बहुत मधुर हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सभी को चाहिए ही तो है। रिश्तों में मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, सब चाहते हैं, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो हमें अपने आप को बनाना है भरपूर। फिर मुझे किसी से सम्मान नहीं चाहिए, अपने आप को छोड़ दो। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ,
मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने बारे में आपने व्रत करना है एक दिन का, आप करके देखिए। अगर मान लो कोई बात मुंह से भी बोलते हैं तो आपने कहना कि नहीं, आज मैंने जवाब नहीं देना, आज मैं शांत स्वरूप आत्मा, आज मेरा व्रत है, आज मैं संतुष्ट हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैंने खुश रहना ही है बस। इसके अलावा संबंधों को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। परमात्मा ने कहा था कि खुश रहने के लिए हमें 3 पर काटने होंगे। वो 3 पर कौन से? पर चिंतन, पर दर्शन और परमत। वही तो बार बार बोल रहे हैं कि परमत को छोड़ के श्रीमत पे चलो, परमात्मा की मत पे चलो। परमात्मा कह रहे हैं ना दुख देना है ना दुख लेना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। वो कहते हैं कि प्रदर्शन नहीं देखना किसी को कौन क्या कर रहा है, हमें खुद को देखना कि मैं क्या कर रही हूँ। पर चिंतन मुझे नहीं करना है, किसी और के बारे में चिंतन नहीं करना, स्वचिंतन, अपने आत्मा के स्वरूप में रहना है। वो जो भी सोच रहे हैं, जो करेगा वो पाएगा। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, अगर जहर मैं खा रही हूँ तो मरूंगी भी मैं ही, कोई और नहीं मर सकता। अगर मेरे मन में बुरे विचार हैं, नेगेटिव थॉट हैं, तो वो मुझे ख़त्म करेंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, किसी और को नहीं पहुंचा सकते। जैसे ही नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वो हमें भयंकर तरीके से काम करते हैं और हमारी ज़िंदगी को तबाह करते हैं। हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारी हेल्थ सब समाप्त हो जाती है। तो प्लीज़, डॉक्टर, परमात्मा सर्जन भी है, वही हमारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है, वो डॉक्टर सर्जन भी है। अपना डॉक्टर परमात्मा को बनाओ, वो आपकी समस्या को हल करेगा। आप 21 दिन लगातार ये काम करें, आपकी समस्या 100% सॉल्व होगी। और पानी को आप चार्ज करके पिए। चार्ज कैसे पीना है? क्योंकि पानी सबसे जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही पानी आपने हाथ में लिया ग्लास में, उसको दृष्टि दो, सोचो कि परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की लाइट उस पर पड़ रही है और आपने सोचना है मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुशहाल आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। जितने भी अच्छे अच्छे थॉट आप उसको दे सकते हो। 1 मिनट अपने हाथ में रखो बहुत अच्छी पावर के साथ, फिर उस जल को पियो। वही जल आपके लिए अमृत का काम करेगा। घरों में रिश्ते इसीलिए तो टूट रहे हैं। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो हमारे घर, हमारे संबंध सब बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम अपने आप भी खुश रहेंगे, तभी औरों को खुश कर पाएंगे। जब तक मैं खुद खुश नहीं हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिव विचार नहीं है, मेरे अंदर अच्छे गुण है ही नहीं, तो मैं औरों को कैसे दे सकती हूँ? जब मैं खुद भरपूर होंगी तभी तो औरों को दे सकती हूँ। बस यही बात सीख लो। शुरुआत किससे करनी है? अपने आप से। मैं कौन? मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुशहाल आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। हो सकता है आँखों से आंसू आ रहे हों, एक बार बहुत तकलीफ़ हो रही हो अंदर से, रोते रोते भी अपने आप को छोड़ दो कि मैं खुशहाल आत्मा हूँ, मेरे घर में बहुत शांति है, बहुत सुख समृद्धि है, मेरे घर में धन की बारिश हो रही है। बस फिर देखिए, लगातार 21 दिन आप करके देखिए, फिर प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं क्या कुछ सुधार हुआ। ओम शांति।